दोस्तों, कहानी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले प्लीज एक बार इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितनी पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने इसकी इसी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबसी सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही, फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसने एक लंबी सांस भरी, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे? आप चाहें तो मुझे 500 कम देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज़। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत इसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। किसी ने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैंने कार में बैठ गया। आगे मैंने अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, इससे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैंने मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाए, मेरे पास आकर बैठ जाए। वो हैरान थी, मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से यहाँ काम करे, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा, क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूँगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने इसकी आंखों में देखा, हाँ पागल ही हूँ, मुझे सब पागल ही समझते हैं। मुझे वो कहने लगी, अगर कुछ से करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने इसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 3000 निकाले, इसके हाथ पे रख दिए। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेना। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने इसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने इसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने, ये सुनना था। इसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो। इस पे मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने इसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम असद है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। इसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शोहर मर गया है, ये है ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी करवाई। इसके भी बच्चे थे, इसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी, न रोटी थी, भूख अफलास थी, सड़क पे खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई। क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज़ जिस्म बेचती हूँ, किराए का मकान लिए है,
बेटी को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटी को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। इसके सर पे हाथ रखा, इसे कहा, असद तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लेकर आओ, मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बैठाया, इसके घर पहुंचा। बेटियां सो रही थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोई जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। आप कौन हैं? मैं इसे अपनी ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झूले उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने इससे कहा, जाकर सो जाए। अपनी ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने एक चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। इसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर चला रही थी अपनी बकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की क्या होती है, ज़माने का डरसा क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी ननद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर छोड़ना नहीं है। कम उम्र में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। हजारों आंखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है ना भाई हाल पूछता है, ना सगी बहनें। सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। असद हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं हो मिलेगा। हाँ, मेरी कलम शायद किसी को बर्बादी से पहले बचा ले। हम सफ़र कैसा भी है, वो तुम्हारी ढाल है। शादी के बाद सगी भाई से खर्चा लेना भी भीख मांगने जैसा लगता है। मेरी बातें वो औरतें समझ सकती हैं जिस पे ऐसा कुछ गुजरा है। हम सफ़र जैसा भी है, वो तुम्हारा लिबास है। याद रखना, ज़माने के लिए तुम सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा हो। वो ज़माना गुजरे, मुद्दत हुई जब रिश्तों को पास रखा जाता था। अब रिश्तों से खेला जा सकता है, हवस पूरी की जा सकती है, फिर फेंक दिया जाता है। हाँ, किस्मत में लिखा हम बदल नहीं सकते, लेकिन किस्मत खुद लिख भी सकते हैं। सब्र बर्दाश्त और झुक कर न जाने कितनी औरतें सिर्फ इसलिए घर उजाड़ लेती हैं कि इसका शोहर इसको टाइम नहीं देता। हाँ, ये शिकवा करना दुरुस्त है, लेकिन क्या गारंटी कि इसके बाद ज़िंदगी में आने वाला इससे भी ज़्यादा बुरा हो। सिर्फ एक ज़िंदगी है, इसको मोहब्बत, प्यार, समझदारी के साथ गुजार लो। मैं इस माशरे को नहीं कहता, बल्कि बदबूदार समाज कहता हूँ। यहाँ जगह जगह पे लुटेरे खड़े हैं, इज्जतों के, ख्वाहिशों के, बरहम के, भरोसे के, एतबार के। बस आखिर पे एक बात कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारी सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वेश्या नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनाहगाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंदी जाओगी, नोची जाओगी। जो तलाक लिए बेची है, पूछो उनसे, वो सोच रही होती है, न जाने कितने बच्चों के बाप के हम सफ़र बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा। फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर, वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती रहती है ज़माने की बेहसी पे। और जानते हो, किसी औरत की बर्बादी में
कहीं न कहीं मर्द होता है मोहब्बत करके छोड़ने वाला, एवेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला। बदबख्त औरत खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई तो कभी सास के जहर आलूदगी लहजे पे, कभी शोहर के आना पे खाक हो गई, कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरे इस तहरीर को तो शायद मेरा माशरा बदल जाए। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारों जिनको जितनी इज्जत दे दो, इज्जत की चादर से ज़्यादा बाजार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार माशरे को जन्म देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी राय के लिए एक कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बेताब हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।